डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग CBSE 2021 10th मैथ से सैम्पल पेपर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व किए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20। यदि आपको क्वेश्चन 17 और 18 का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 केस स्टडी पर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ पाराबोला हाईवे ओवर पासेज अंडर पासेज, यानी पाराबोला का जो एप्लीकेशन है वह ओवर पासेज हाईवे में या अंडर पासेज हाईवे में होता है। हाईवे अंडर पासेज पाराबोलिक इन शेप, यानी जब भी अंडर पास हाईवे बनता है उसका शेप पाराबोलिक होता है। अब पाराबोला के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है। अ पाराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यानी इस पर बेस्ड जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप में होता है। पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी पैराबोला सिमेट्रिक होता है। किसी लाइन द्वारा हम उसे दो पार्ट में बांट सकते हैं जो एक दूसरे को ढक ले और उस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि यह लाइन है, यह पैराबोला में अपवर्ड यानी कि जो मैक्सिमम जो यहाँ ब्रेड्थ होता है उससे मिनिमम ब्रेड्थ की तरफ आता है और जिस पॉइंट पर यह एक्सिस टच करता है पैराबोला को उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। इस तरह यहाँ पर दो पैराबोला दिया हुआ है। यह हुआ अपवर्ड पैराबोला जो ऊपर की तरफ ओपन होता है, यह है डाउनवर्ड पैराबोला जो नीचे की तरफ ओपन होता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इफ़ द हाईवे ओवर पासेज इज रिप्रेजेंटेड बाय x² माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स 0 r, यानी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका 0 पूछ रहा है तो इसको सिर्फ हम फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे जो कि आया है x माइनस 4 और x प्लस 2, जिसका 0 होगा 4 प्लस 4 और माइनस 2, और यहाँ पर ऑप्शन है सेकेंड में 4 माइनस 2, तो ए का जो ऑप्शन हुआ वह सेकेंड हुआ। सेकेंड है द हाईवे ओवर पासेज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial। कह रहा है कि जो पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यह हम फाइंड कर सकते हैं उसके ग्राफ के हेल्प से कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, उस पॉइंट पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, या वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है उस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उस पर डिपेंड करता है, या नन ऑफ द एबव। तो आप इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चंस बनाए हैं जो पोलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.1, और उस एक्सरसाइज में स्पष्ट आपको बताया गया होगा कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होता है। यहाँ पर आपको समझने के लिए हम एनसीईआरटी का बुक भी रखे हैं जिससे आप समझ सकते हैं, और यह जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें एक्सरसाइज 2.1 है। तो इस 2.1 में यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना था और ग्राफ दिया हुआ है 6 ग्राफ। आप यहाँ पर देखिए कि पहला जो ग्राफ का क्वेश्चन है यह ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 0 हुआ। यह जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हुआ। इसी तरह नंबर ऑफ जीरोज आप फाइंड करने के लिए आप देखते थे कि ग्राफ और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं वही नंबर ऑफ जीरोज होता था। तो उसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है, उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटेगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा।
थर्ड क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज यहाँ पर होगा पाराबोला। अभी आपको बताया है, यहाँ पर यह जो कंसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पाराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यह जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका ग्राफ जो होगा वह पाराबोलिक शेप का होगा। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पाराबोला, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोज इज 0, यानी आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इसका एक जीरो दिया हुआ है 6, सम ऑफ जीरो जो है वह है 0। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो आप सेकेंड जीरो जो है अदर जीरो आप यदि अल्फ़ा सपोज करते हैं तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा 6 प्लस अल्फ़ा, और क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ जीरो 0, तो 6 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह आप अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो -6 होगा। तो दोनों जीरोज आपको मिल गया, एक -6 और एक यहाँ दिया हुआ है 6, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 6 इंटू -6 यानी -36। अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। यहाँ पर सम ऑफ जीरो जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -36 जब रखेंगे तो पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर -36, जो कि सेकेंड इसका ऑप्शन सही है। ई द नंबर ऑफ जीरोज दैट पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव एज, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यह आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें जब हम एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 4 यहाँ दिया हुआ है। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, इसका जब आप डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा वह -36 होगा, और यह -36 जो है निगेटिव है यानी 0 से लेस है। आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताया गया होगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव होता है यानी 0 से लेस होता है देन द गिवन पोलिनोमियल हैज नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा वह 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने से पहले आपको हम बता दें कि सैम्पल पेपर या किसी बुक के किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपका प्रत्येक कन्फ्यूजन सॉल्व करेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप अपना प्रॉब्लम हम तक पहुंचा सकें और हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। क्वेश्चन नंबर 20 जो केस स्टडी पर बेस्ड चौथा क्वेश्चन है, 100 मीटर रेस अ स्टॉप वॉच वाज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टूक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर, यानी स्टॉप वॉच का यूज किया गया है 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में टाइम है, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसका मीनिंग यह हुआ कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100 मीटर रेस को पूरा करने में 0 से लेकर 20 सेकंड का समय ले रहे हैं, और 20 से 40 सेकंड का समय लेने वाले हैं 10 स्टूडेंट्स, और 40 से 60 सेकंड जो समय लग रहा है 13 स्टूडेंट्स का। इसी तरह 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60 से 80 सेकंड का समय ले रहे हैं, और इसी तरह यह डाटा है 3 स्टूडेंट 80 से 100 सेकंड। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन से का आपको आंसर देना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेस, यानी यह जो फ्रीक्वेंसी टेबल है इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपके पास जो डायरेक्ट फार्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम जो टाइम दिया हुआ है जिसे हम क्लास इंटरवल के रूप में कंसीडर करेंगे, इसे हम यहाँ लिख लिए, और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर सेकेंड कॉलम में क्लास मार्क फाइंड करने के लिए इस
जो क्लास इंटरवल है इसका जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0 + 20/10, 0 + 20/2 जो कि 10 हुआ, 22 + 40/2 यानी 30 हुआ। इस तरह यहाँ पर क्लास मार्क जिसको हम xi से डिनोट करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को fi से, और लास्ट जो कॉलम है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे fi × xi, जो कि यहाँ पर आपका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। अब इस कॉलम को जोड़ेंगे जो कि वैल्यू होगा सिग्मा fi xi, और इस कॉलम को जोड़ने पर हमें मिलेगा सिग्मा fi। अब मीन निकालने के लिए सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, और इस तरह दोनों का वैल्यू 1720/40 और कैलकुलेट करने पर आया 43। इस तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हुआ 43। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि किस क्लास इंटरवल का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 13, जो बिलोंग कर रहा है 40 to 60 क्लास इंटरवल में। अब इसका जो लोअर लिमिट है 40 है और अपर लिमिट 60 है। तो आपको फाइंड करना है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इस मॉडल क्लास हुआ 40-60, इसका अपर लिमिट हुआ 60, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ द अबव। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का कंस्ट्रक्शन हम करके मीडियन फाइंड करते हैं ग्राफ द्वारा भी, या उसका जो फार्मूला है उसका भी यूज करके, तो इसका आंसर होगा मीडियन। डी जो क्वेश्चन है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो है उसको तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इसका लोअर लिमिट है 40। अब मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए हम गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल के हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करेंगे। तो यहाँ क्लास हुआ जो कि दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर गिवन है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो पहला का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 8, दूसरा का निकालने के लिए दोनों ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा, तीसरा फाइंड करने के लिए तीनों ऐड कर देंगे, और इस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फॉर्म कर सकते हैं। अब n/2 निकालेंगे। n मतलब का मीनिंग हुआ कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि है 40, n/2 यानी 40/2, इसका वैल्यू आया 20। अब जो मीडियन क्लास होगा उसके लिए हम देखेंगे कि इस n/2 से जस्ट ग्रेटर किस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ 20 है और 20 से जस्ट ग्रेटर 31 है, और यह जो 31 है क्लास इंटरवल 40 to 60 का है, यानी मीडियन क्लास जो हुआ 40 to 60। इस तरह मॉडल क्लास 40 to 60 और मीडियन क्लास भी 40 to 60, दोनों का लोअर लिमिट हुआ 40 और 40, दोनों को ऐड कर देंगे, 40 + 40 80 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हुआ 80। लास्ट क्वेश्चन है 20 का हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने स्टूडेंट्स रेस को फिनिश किए। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में। तो 0 से 20 सेकेंड का समय लेने वाले 8 स्टूडेंट है, 20 से 40 10 स्टूडेंट, 40 to 60 13 स्टूडेंट्स। इस तरह 60 सेकेंड तक टाइम लेने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे जिसका सम आएगा 31, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग केस स्टडी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको फिनिश कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड बनाएंगे जो आपका प्रॉब्लम होगा। तो आप अपना प्रॉब्लम स्पष्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसी क्वेश्चन को लेकर हम वीडियो बनाएंगे और आप तक लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।